मध्य प्रदेश में संभावित नतीजों और सरकार बनाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान भाजपा ने खास रणनीति के तहत प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी ऐसे बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर फोकस कर रही है जिनके जीतने की संभावना बन रही है। काउंटिंग से पहले जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि बीजेपी वैकल्पिक प्लान पर होमवर्क कर रही है। पार्टी उन बागियों और निर्दलीय पर नजर बनाए हुए है जिनकी जीतने की संभावना है और इनकी जड़ें भी बीजेपी में रही हैं। हालांकि कैमरे के सामने नेता ये साफ साफ कहने से बच रहे हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास के साथ कहती है, हमारे जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जो है रही बात जो आप निर्दलीय और जो इनकी बात कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में समविचारी जो भी हमारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से प्रभावित होता है, उन सभी के लिए द्वार खुले हैं। आप नाम लेने में घबरा क्यों रहे हैं? क्या बीएसपी कर रही संपर्क कि आप पार्टी कर रही संपर्क? कौन कर रहा है? जो पार्टियां इस धंधे में लगी हैं, जिनका नाम बीजेपी है, वो ही कोशिश कर रही होंगी। इसको आप बताने में डर रहे हैं, हिचक रहे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, इनका धंधा यही है कि जब जनता इन्हें चुनाव हरा देती है, तब ये जनता के लूटे हुए धन से जो है सरकारें खरीदने का काम करते हैं, और वो काम जो है अब बंद हो जाएगा। इस बार सफल नहीं होंगे वो। आंकड़ों को देखें तो इस बार भी कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी मैदान में डटे हैं। इनको देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन पर बीजेपी की नजर नहीं होगी। आइए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। भिंड से बसपा उम्मीदवार संजीव सिंह पर बीजेपी नजर बनाए है। वो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बसपा में गए। इसी तरह सतना सीट से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा से डटे हैं। वो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बसपा में गए। वहीं टीकमगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में हैं। तो मुरैना में भाजपा नेता रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह भी बसपा से मैदान में डटे हैं। इसी तरह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह भी मैदान में हैं। सीधी सीट से वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी बागियों और निर्दलियों की जड़ें बीजेपी से कहीं न कहीं मिलती हैं। ऐसे में इस बहस को बल मिलता है कि बीजेपी इन पर डोरे डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।